हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग आपको ओशनोग्राफी देख रहे थे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा ओशन बॉटम रिलीफ के बारे में रहेगा, ठीक है। तो हम लोग देखने जा रहे हैं आपका ओशन बॉटम रिलीफ के बारे में, ठीक है। तो ये जगह को हम लोग रख देते हैं कि यहाँ पे हम लोग मैप को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आपका। तो आपका जो ओशन बॉटम रिलीफ होता है, तो आपको जैसे लैंड है, तो जो लैंड पे टोपोग्राफी होता है, तो आपको लैंड पे कैसे होता है, तो लैंड पे आपको क्या मिलते हैं, तो आपको यहाँ पे मिलेगा प्लेटू मिलेगा, प्लेन मिलेगा, हिल मिलेगा और डिपोजिटेड प्लेन मिलेगा। तो वैसे ही आपको ओशन में भी टोपोग्राफी मिलता है और अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग यहाँ पे टोपोग्राफी मिलता है। तो ओशन बॉटम रिलीफ में आपको लैंडफॉर्म की जगह यहाँ पे आपको जो आपका ओशन बॉटम रिलीफ है, यहाँ पे भी आपको ऐसे ही प्लेन, प्लेटू और हिल और डिपोजिटेड प्लेन आपको मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो और हम लोग यहाँ पे स्टडी के लिए जो हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे स्टडी ऑफ ओशन बॉटम रिलीफ, सोनार साउंड का ही हम लोग यूज करते हैं। तो साउंड जाता है और लौट के आता है, तो टाइमिंग वगैरह जो है रहता है, उसके आधार पे उसकी जो टोपोग्राफी है उसका पता चलता है। तो सोनार साउंड का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ओके, तो यहाँ पे आपको ये लैंड है मान लो, और यह सी लेवल हो गया। तो यहाँ पे 8848 मीटर होगा। और अगर हम डीपेस्ट जगह की बात करते हैं तो 11,034 होगा, ठीक है। तो ये जो है आपका सी लेवल से अप एंड डाउन जो जगह है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। तो ये आपका ऐसा हिसाब किताब रहेगा। अब यहाँ पे आपका है कि स्टडी ऑफ द ओशन बॉटम रिलीफ, जैसे सोनार टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं हम लोग। तो आपको अब यहाँ पे आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे सी का यूज करते हैं। जैसे आपको मान लीजिए कि हम बोलते हैं कि अरेबियन सी है, जैसे या अगर हम कहें कि आपको बे ऑफ बंगाल सी है, तो यहाँ पे ओशन का यूज नहीं करके सी का यूज क्यों करते हैं? तो सी जो होता है आपका
स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर होता है और यह जो है सो आपको कनेक्ट टू कॉन्टिनेंट एंड ओशन, और ओशन जो होगा बिग वाटर सोर्स होगा, जैसे आपका इंडियन ओशन या कहें कि पैसिफिक ओशन। तो आपको जो लैंड के पास में रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं, ओशन नहीं बोलते हैं, क्योंकि सी एक छोटा वाटर बॉडी होता है और ओशन एक बड़ा वाटर बॉडी होता है। तो ये आपको डिफरेंस आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम देखते हैं तो आपको यहाँ पे तो यहाँ पे आपका सी को जनरली जो है सो हम लोग सी और यहाँ पे हो गया। उसके बाद में अर्थ एक एलिप्सॉइड है, इसका कर्वेचर और उसी कर्वेचर के हिसाब से जल राशियों का कर्व होता है। तो अर्थ का पोजीशन अगर हम बात करते हैं तो अर्थ अगर एलिप्सॉइड है तो यहाँ पे आपको तो यहाँ पे क्या होता है कि वाटर बॉडी भी यहाँ पे कर्व होता है, ठीक है। तो अर्थ आपको एलिप्सॉइड है तो उसके हिसाब से यहाँ पे ये सारी चीज़ें होगी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपको क्या दिखेगा तो अगर हम किसी महासागर के किसी स्थल की ऊंचाई निकालें तो समस्या यह आती है, क्योंकि जियोइड या आपको एस्प्रोइड शेप के कारण यहाँ पे सही से आपको ऊंचाई नहीं निकल पाती है। तो हमारा अर्थ का जो शेप है वह कैसा है, तो जियोइड होने के कारण यहाँ पे ऊंचाई निकालने में हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे होता क्या है कि आपको जियोइड होने के कारण जो है सो आपको किसी तो आप जियोइड होने के कारण जो है सो हाइट नहीं निकाल पाएंगे ओशन बॉटम से, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो और आएगा भी एग्जैक्ट हाइट कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे पृथ्वी के किसी स्थल खंड की ऊंचाई किसी स्थल खंड से आपको एक तरह से कहा जाए तो मेजर करते हैं। तो और यहाँ पे आपको सी लेवल पर हम यहाँ पे अलग अलग स्थलों का जैसे चूँकि सी लेवल भी चेंज होता है, सारे प्लेस का सी लेवल समान नहीं होगा। क्यों? ड्यू टू टेम्परेचर वेरी करेगा, सैलिनिटी वेरी करेगा और टाइड और वेव भी इसमें फ़र्क डालेंगे। तो इसलिए जो है सो आपको यहाँ पे सेम नहीं होगा सभी प्लेस का सी लेवल। तो क्योंकि ये सारे फैक्टर जैसे वहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं तो सी लेवल भी आपको सभी जगह एक समान आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है सो हमें क्या है कि प्रॉब्लम होती है। तो अब यहाँ पे आपको जो सी लेवल है तो इंडिया का सी लेवल जो आपका बिफोर इंडिपेंडेंस था
हम लोग निकालते थे कराची से, और अब निकालते हैं नाउ चेन्नई से निकालते हैं। ओके, तो ये जो है सो आपको सी लेवल अपने हिसाब से सेट होता है कि वहाँ से हमारी, और सी लेवल से हम लोग क्या निकालते हैं कि आपको हाइट मेजर करते हैं। ओके, तो सी लेवल से हम लोग क्या मेजर कर लेते हैं आपका, तो हाइट मेजर करते हैं, तो इसलिए हमें सी लेवल निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम लोग यहाँ पे और आज के डेट में अगर हम बात करते हैं इंडिया में, तो बॉम्बे हाई का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो है सो आपको कुछ बेसिक पॉइंट है जिसको हमें जानना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग जो है सो सी लेवल और सी क्यों बोलते हैं ये हम लोगों ने देख लिया। जिवाइड शेप होने के कारण जो है सो हम लोग बॉटन का यूज नहीं करके सी लेवल का यूज करते हैं, क्योंकि जिवाइड शेप होने के कारण सभी जगह एक समान नहीं आता है, और सी लेवल में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आपको नहीं रहता है जितना कि ओशन के बॉटम में रहता है। तो हम लोग बॉटम से नहीं निकालेंगे, हम लोग कहाँ से निकालेंगे, सी से निकालेंगे। सी का एक लेवल होगा, बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगा, सेंटीमीटर में वेरिएशन हो सकता है। तो अब हम जो है आपका ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये कुछ ऐसा हिसाब किताब बन रहा है। तो जब आप सी लेवल से नीचे जाएंगे तो बिलो सी लेवल आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे, तो सी लेवल के नीचे मिलेगा आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, उसके बाद में आपको कॉन्टिनेंटल मार्जिन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको है सेल्फ हो गया, स्लोप हो गया, मार्जिनल प्लेटू हो गया, उसके बाद में आपको जो है सो ट्रेंच मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डीप सी प्लेन हो गया, ट्रेंच हो गया, तो ये जो है सो आपको सी लेवल से जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिलते जाएगी। तो हम लोगों को एक एक करके इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी हमें करना पड़ेगा। सेल्फ स्लोप हो गया, डीप सी प्लेन हो गया, ट्रेंच हो गया। ठीक है, सेल्फ स्लोप हो गया, मार्जिनल प्लेटू हो गया, ट्रेंच हो गया, डीप सी प्लेन हो गया। तो हमें अब यहाँ पे एक एक करके हमें स्टडी करनी पड़ेगी। चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ की। तो जो आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है अगर हम इसके बारे में बात करें आपसे, तो यह जो है सो आपको सी लेवल से सिक्स 600 फीट आपको डाउन तक मिलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चूँकि यह जो है सो आपको क्या है, यह कॉन्टिनेंट का पार्ट है, तो हम लोग यहाँ पे आपको CS लिख दे रहे हैं। ये आपका हो गया कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया, जिसमें 600 फीट हो गया। उसके बाद में जो स्लोप होगा इसका
1 डिग्री से 3 डिग्री तक हो सकता है। ओके, तो इसमें 3 पॉइंट है कि कितनी गहराई है, स्लोप कितने हैं, उसके बाद में यहाँ पे चौड़ाई की बात आती है। तो यहाँ पे आपको ब्रीथ की बात करें तो 48 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई आपको हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पे रिच बायो रिसोर्स रहता है और फिशिंग वगैरह अच्छी होती है। तो ये जो है आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में है, जो स्टार्टिंग में आप जैसे ही अंदर जाना शुरू करेंगे तो आपको ये चीज़ें मिलेगा। और इसकी एरिया जो है सो टोटल ओशन का 8.6% है। तो आपको यहाँ पे वाला जो इलाका है वहाँ पे आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ मिलेगा। कॉन्टिनेंटल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यह जो है कॉन्टिनेंट का पार्ट है। सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम हो गया। ठीक है, उससे यह बना है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम से, यह एक कॉन्टिनेंटल का पार्ट है। ओके, तो ये हमारा हो गया कॉन्टिनेंटल शेल्फ। उसके बाद में आएगा नेक्स्ट आपका जो आएगा वह आएगा कॉन्टिनेंटल स्लोप। इससे डाउन में जाएंगे तो हमें कॉन्टिनेंटल स्लोप देखने को मिलेगा। तो जो आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप की अगर आप बात कीजिएगा यहाँ पे तो जो स्लोप होगा यहाँ पे वह क्या होगा, तो कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है आपका, यह भी कॉन्टिनेंट क्रस्ट का पार्ट है। इट इज़ द पार्ट ऑफ क्रस्ट, क्योंकि आपको जो है सो ये पूरा वाला इलाका क्रस्ट है और उधर जो है सो ओशन बेसिन है। तो यहाँ पे इट इज़ ए पार्ट ऑफ द क्रस्ट हो गया। उसके बाद में डेप्थ की बात करते हैं यहाँ पे, तो 200 से लेकर के 2000 मीटर तक हो सकता है। तो कॉन्टिनेंटल आपको सेल्फ हो गया और उसके नीचे कॉन्टिनेंटल स्लोप आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे चूँकि इसकी स्लोप इंक्रीज कर जाएगा पहले से। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। तो यहाँ पे आपका जो स्लोप होगा वह 5 डिग्री प्लस होगा। स्लोप जो होगा वो 5 डिग्री प्लस होगा। और उसके बाद में एरिया जो है सो इसका 8.5% है। तो टोटल ओशन का इसका एरिया 8.5% हो गया। तो उसके बाद में चूँकि यहाँ से यहाँ तक वाला जो यह वाला इलाका है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप बढ़ेगा, तो मान लो कि आपका वेव ऐसे आ रहा है, यहाँ पे आया और जब नीचे लौटेगा तो यहाँ पे तेज़ी से आएगा। तो यहाँ पे एक करंट जनरेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टर्बिडिटी करंट। तो यह क्या होती है, टर्बिडिटी फ्लो या टर्बिडिटी करंट। ओके, टर्बिडिटी फ्लो या टर्बिडिटी करंट क्या होती है तो यहाँ पे जो टर्बिडिटी करंट या टर्बिडिटी फ्लो की बात करें अगर हम,
यह क्या चीज़ है? एक्चुअल में क्या होता है यहाँ पे, यह सेल्फ और स्लोप के बीच में एक तरह से कहा जाए तो आपको यहाँ पे यह जो है सो आपको यह आपका मान लो ए हो गया, यह बी हो गया, यह सी हो गया, और यह डी हो गया, यह ई हो गया, और इधर कुछ ऐसा होगा मान लो, तो यह एफ हो गया। अभी आएगा तो अपन देखेंगे उसके बारे में, उधर हम लोग को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, हम आपको बताते चलेंगे, जैसा जो भी होगा वो क्लियर कट हम बताते चलेंगे, टेंशन नहीं लो आप लोग। तो यहाँ पे आपका होगा कि टर्बिडिटी फ्लो क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे स्लोप ब्रेक होता है, तो डिग्री यहाँ पे बढ़ जाएगा, डिग्री ऑफ द स्लोप जो है सो यहाँ इंक्रीज करेगा। तो जब डिग्री ऑफ स्लोप इंक्रीज करेगा तो एक तरह से कहा जाए तो आपको यहाँ पे चूंकि जो वाटर का फ्लो है, यहाँ पे वाटर का करंट यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो जल वेव के रूप में किनारे से लौटा है, अब अपने साथ में जो भी सेडिमेंट लाता है वह कम ढाल पर जो है सो एक तरह से स्लो मूव करता है, बट तेज ढाल पे वह तेजी से मूव करता है। यहाँ पे वाटर और सेडिमेंट है, यह क्या होगा, मूव फास्टर। यह जो है सो आपको फास्टर मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप की मात्रा बढ़ गई है। तो यहाँ पे जो है सो तेज़ी से जो है सो मान लो ऐसे जो आ रहा था, अब यहाँ पे यह जो होगा यह आपका टर्बिडिटी करंट हुआ जो कि तेज़ी से फ्लो करेगा नीचे, ठीक है। तो एक तेज़ी से करंट जब फ्लो करेगा तो वहाँ पे बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ पे वो हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आपका हो गया मार्जिनल प्लेटू। तो ये वाला जो पार्ट होगा वह क्या होगा, मार्जिनल प्लेटू होगा। तो जो मार्जिनल प्लेटू होगा यहाँ पे इसकी डेप्थ जो है सो आपको 2000 से लेकर के आपको 2800, आपको 2000 से लेकर के 2400 मीटर तक होगा। और ब्राज़ील के ईस्ट में और साउथ अटलांटिक ओशन एक तरह से कहा जाए तो अच्छा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपको ये ऐसे आया, ठीक है, और ये कुछ ऐसे आया, और फिर ये कुछ ऐसे आ गया। तो यहाँ पे आपको ओशन का डिपॉजिट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और जनरली जो है सो ओशन के डिपॉजिट जो होगा जैसे लैंड पे होता है वैसे ही यहाँ पे भी होगा, और यह फैन शेप में होगा। क्लियर हुआ यहाँ पे? तो हमारा हो गया मार्जिनल प्लेटू के बारे में। और हमारा एग्जाम्पल में आप ब्राज़ील का अटलांटिक ओशन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, साउथ में, यहाँ पे साउथ अटलांटिक ओशन जो है सो ब्राज़ील में। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा हमारा यहाँ पे, उसके बाद में होगा आपको कॉन्टिनेंटल राइज। तो जो कॉन्टिनेंटल राइज होगा तो उसके पहले हमें यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। वह क्या पढ़ना पड़ेगा हमें? तो हमें आपको जो है सो
ओशियानिक डीप और ट्रेंच पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ओशियानिक डीप और ट्रेंच के बारे में हम लोग पहले देखते हैं और फिर जो है सो हम लोग आगे बढ़ के और दूसरे चीज़ के बारे में देखेंगे हम लोग। तो हम लोग देखते हैं पहले आपका ओशियानिक डीप। तो जो ओशियानिक डीप है यह क्या है, तो यहाँ पे डेप्थ जो है सो आपको 2800, यहाँ पे जो डेप्थ है एक तरह से ट्रेंच का सबसे गहरा पॉइंट जो होगा यह जो है सो आपको यह ट्रेंच हो गया और यह जो है सो डीप हो गया। एक तरह से कहा जाए तो डीपेस्ट पॉइंट हो गया। तो सबसे पहले हम लोग पहले ट्रेंच देख लेते हैं और फिर जो है सो इसको देखेंगे। यह दो प्लेट्स के बीच में मिलेगा, जैसे यह ए प्लेट हो गया, यह बी प्लेट हो गया, उसके बीच में मिलेगा। डीप पॉइंट ऑफ द ओशन रहता है और यहाँ पे भी डिपॉजिट वगैरह मिलता है। ओके, तो ये जो है सो आपको ओशियानिक ट्रेंच हो गया। अब यहाँ पे आपको जो ओशियानिक डीप होगा, जैसे यहाँ पे ये ट्रेंच हो गया, ये डीपेस्ट पॉइंट होगा। ट्रेंच का जो है सो डीपेस्ट पॉइंट होगा यहाँ पे, ठीक है। सबसे जो है सो आपको गहरा पॉइंट जो होगा, जैसे मरियाना ट्रेंच की बात करते हैं, चैलेंजर डीप हो गया। गहराई है 11,034 मीटर। तो ये जो है सो आपको मरियाना ट्रेंच में जो है सो, मरियाना आपको पैसिफिक और इंडियन यूरेशियन प्लेट के बीच में आता है यह। तो यहाँ पे आपको जो है सो जनरली क्या होता है कि यहाँ पे आपको 10,994 प्लस माइनस 40 मीटर का हम लोग यहाँ पे वो लेके चलते हैं। कहीं पे 40 मीटर ज़्यादा है, कहीं पे 40 मीटर कम है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, तो यह हो गया आपको ट्रेंच के बारे में हो गया, ठीक है। और हर एक ट्रेंच में एक डीप जरूर मिलेगा, ठीक है। तो हर एक ट्रेंच में आपको एक डीप जरूर मिलेगा। ये क्लियर हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया, आपको क्या क्या देख लिया, कॉन्टिनेंटल राइज, इसके बाद हम लोग अब देखेंगे सेल्फ देख लिया, स्लोप देख लिया, उसके बाद में आपको यहाँ पे टर्बिडिटी करंट वगैरह देख लिया, उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे यहाँ पे प्लेटू देख लिया, ट्रेंच देख लिया, डीप देख लिया। अब हम लोग कॉन्टिनेंटल राइज के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो होगा वह होगा आपका कॉन्टिनेंटल राइज। तो जो कॉन्टिनेंटल राइज होगा, अगर इसकी हम डेप्थ की बात करते हैं तो 2800, आपको 2800 फैथम होगा, फैथम होगा। ओके, और यह जो है सो एक तरह से कहा जाए तो प्लेटू के नीचे होगा। स्लोप इसका जेंटल होगा। स्लोप जेंटल हो गया, उसके बाद में जो है सो आपको
और यहाँ पे डिपोजिशन डिपोजिशन जो है सो चीज़ें आपको मिलेगी कॉन्टिनेंटल डिपॉजिट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको CR मिलेगा, कॉन्टिनेंटल राइज। ओके, उसके बाद में फिर जो है सो आपको क्या हो गया, ओशियानिक आपको ट्रेंच हो गया और ओशियानिक डीप हो गया। नेक्स्ट जो हमारा होगा यहाँ पे वह क्या होगा, ओशियानिक डीप हम लोगों ने देख लिया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका डीप सी प्लेन या एबाइसल प्लेन। डीप सी प्लेन या एबाइसल प्लेन के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो डेप्थ आपको 3000 से 6000 मीटर के बीच में, डेप्थ 3000 से 6000 के बीच में हो गया। एरिया जो है सो 75.9% होगा इसका। एरिया इसका हो गया 75.9% ऑफ द ओशन। स्लोप जो है सो जेंटल रहेगा, बहुत ज़्यादा स्लोप नहीं रहेगा। स्लोप जेंटल हो गया, एरिया 75.9% हो गया। और यहाँ पे आपका एक्चुअल में क्या है कि ओशन का जो है सो बॉटम है तो बेसाल्ट फॉर्मेशन होगा। सिलिकॉन और मैग्नीशियम का यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको होगा। यह क्या होगा, यह होगा आपका ओशन का एक तरह से कहा जाए तो यह जो है सो आपको एबाइसल प्लेन हो गया या डीप सी प्लेन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो होगा यहाँ पे हो गया आपका एबाइसल प्लेन हो गया। एबाइसल प्लेन के बाद में जो है सो आपको नेक्स्ट होगा वाल्कोनिक बेसाल्ट। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इसके बाद में जो सो आपको यहाँ पे वाल्कोनिक एक्टिविटी भी ओशन में होती है, जिसमें आपको रीज वगैरह का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका होगा मिड ओशियानिक रीज जो हो गया, जैसे आपको कहाँ पे मिलेगा, तो यह मिलेगा आपको अटलांटिक ओशन में। तो यहाँ पे अब हो गया आपका क्या, एबाइसल प्लेन हो गया। एबाइसल प्लेन के बाद में जो है सो आपको वाल्कोनिक बेसाल्ट। तो जो वाल्कोनिक बेसाल्ट होगा, अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको मिलेगा मिड आपको ओशियानिक रीज में। ये पूरा जो है सो एक प्लेट है और बीच से जो है सो यहाँ से दरार पड़ जाएगा और यहाँ से लावा निकलने लगेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऊपर होगा तो यहाँ पे होगा आपका एक तरह से कहा जाए तो यह जो है सो वाल्कोनिक बेसाल्ट हो गया। ठीक है, और मेडाइन वैली हो गया। और आपको जो है सो ये दोनों जो है सो आपको तो ये जो है सो आपका मेडाइन वैली हो गया। और यह जो है सो आपका रीच हो गया। और यहाँ पे ये जो है सो आपको वाल्कोनिक बेसाल्ट हो गया। आपको मेरे हिसाब से नहीं दिख रहा होगा। तो ये आपको यहाँ पे वाल्कोनिक बेसाल्ट हो गया। और यहीं पे अगर हम कहें कि एक्चुअल में क्या होता है कि आपको लावा पिलो मिलेगा यहाँ पे। तो ये क्या होता है, हर एक टर्म को हमें देखना पड़ेगा। तो ये आपको मिड मिड ओशियानिक रीज हो गया।
या प्लेट के बीच में आपको ब्रेकिंग हो रहा है, तो यहाँ पे आपको बेसाल्ट का लावा निकल रहा है। तो मान लीजिए कि आपका एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, तो ये आपको मान लीजिए जब दोनों पहले एक साथ था, जब दोनों सेपरेट हुआ तो एक इधर एक मूव करेगा, एक इधर मूव करेगा, यह हो गया आपका। और यहाँ पे ये जो है जो वैली बना, इसको हम लोग मेडाइन वैली बोलेंगे। जो वैली बना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेडाइन वैली बोलेंगे। और दोनों साइड से आपका जो ये खड़ा वाला पार्ट है ये रीज कहलाएगा। और चूंकि यहाँ पे मान लो मछलियाँ हैं, इधर मछलियाँ हैं, जब ऊपर जाएंगी तो उनको गर्मी मिलेगा तो बढ़िया सो जाएंगी। तो यहाँ पे इसीलिए चूँकि हॉट होगा तो उनको थोड़ा आराम मिल जाएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं कि लावा पिलो है यह। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने चूँकि मैक्सिमम चीज़ों को अब कवर कर लिया हम लोगों ने, एबाइसल पेन हो गया, वोल्केनिक बेसाल्ट हम लोगों ने कर लिया। अब यहाँ पे आपको आइलैंड की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है आपको, अब मान लीजिए कि आपका यह सी लेवल है, तो यह जो है सो आपको ऊपर उठ गया, मतलब कि जैसे आप एक ये जो है सो आपको मान लीजिए यह सी हो गया और यह सी के बीच में ये आ गया, जैसे आप जापान सी हो गया और आप पैसिफिक सी के बीच में आ गया, तो यह क्या हो गया, यह आइलैंड हो गया। तब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे आपका आइलैंड। अपर पार्ट ऑफ द ओशन, कई बार जो होता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण सी लेवल अगर चला गया ऊपर तो ये नीचे हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि आपको ठंडा इफेक्ट होगा तो सी लेवल नीचे आएगा तो ऊपर आ जाएगा। तो एक तरह से कहा जाए तो ओशन के यह ऊपर निकला हुआ रहता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है सो आपको ग्लोबल वार्मिंग के कारण इसमें आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इम्पैक्ट आपको इफेक्ट ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग हो गया। ठीक है, उसके बाद में जैसे आपको कॉन्टिनेंट आर्क हो गया। एक्चुअल में क्या है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बालकोनिक एक्टिविटी हो रही है, तो आपको यहाँ पे ये जापान साइड में मिलेगा, इधर आपको इंडोनेशिया साइड में मिलेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। तो ये आपको जैसे कॉन्टिनेंट आर्क का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। अब हम लोगों ने आपको क्योंकि अब यहाँ पे है कि मान लीजिए कि आपका यह ओशन है और यहाँ पे ऊपर निकल गया और फिर ये कुछ ऐसा है, तो यहाँ पे कोई सी का फॉर्मेशन हो गया, इधर कोई सी का फॉर्मेशन हो गया। तो ऐसे जितने भी सी बन रहे हैं उसको आप लोग एक बार मैप पे मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि वह जो है सो कभी कभार पूछ देता है एग्जाम में, तो वहाँ पे आप लोगों को दिक्कत ना हो इसके लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, तो आपको ऊपर वाला जो है सो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया और नीचे वाला जो है सो ओशियानिक क्रस्ट हो गया, ये हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये जो आपका पूरा सिस्टम बना है, इस सिस्टम के आधार पे मछली पकड़ना, रिसोर्स का जनरेशन करना, उसका यूटिलाइजेशन करना, ये सब जो है सो आने वाले टाइम में हम लोग यूटिलाइजेशन में सीखेंगे। तो थैंक यू।